कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही वो लिबरल पार्टी के प्रमुख का पद भी छोड़ेंगे। खबर है कि पार्टी की तरफ से नया चेहरा चुनते ही वो कार्यभार छोड़ देंगे। इस्तीफे को कनाडा की राजनीति के एक युग के अंत की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या इसका भारत के साथ कनाडा के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। बताते चले कि ट्रूडो का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब ट्रूडो के पद छोड़ने को कनाडा की विदेश नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या लिबरल पार्टी ऐसे नए नेता का चुनाव करेगी जो ट्रूडो जैसा रवैया बरकरार रखेंगे या फिर नया कूटनीतिक रूप अपनाएंगे। अगर चुनाव में लिबरल पार्टी सत्ता में लौट आती है तो अगले नेता के सामने भारत के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश की थी, तो वहीं बता दें कि भारत सरकार ने इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। इसके बाद ट्रूडो ने कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा का भी जांच में जिक्र किया, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। खबरें हैं कि ट्रूडो के नेतृत्व में भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ा था और 2024 वित्तीय वर्ष के अंत तक $8.4 बिलियन तक पहुंच चुका था। एक और जहां कनाडा से मिनरल, पोटाश समेत कई चीजें भारत आती हैं, तो भारत से फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती पत्थर कनाडा पहुंचाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में इस समय करीब 4 लाख से भी ज्यादा भारतीय छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। अब ट्रूडो सरकार का फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम खत्म करना पहले ही विवादों में रहा। साथ ही ट्रूडो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परमिट में भी कटौती की, जिससे संख्या में 35% गिरावट दर्ज की गई। कहा जाता है कि इन फैसलों पर भारतीय छात्रों और भारतीय समुदाय में खासी नाराजगी देखी गई। बता दें कि अब अगर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो नेता पियोरे पोलिवरे के अप्रवास पर विचार भी कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर डाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पोलिवरे ऐसी व्यवस्था के पक्ष में है जो होनहार छात्रों और श्रमिकों के पक्ष में रहे। माना जा रहा है कि ट्रूडो की नीतियों को आलोचना के चलते उन्हें कनाडा की जनता का एक वर्ग पहले ही समर्थन दे रहा है, लेकिन भारतीय समूह इससे नाखुश नजर आ रहा है। पिछले करीब 1.5 साल से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। आपको बता दें कि पहले भारत से पंगा और फिर अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवरों के बीच ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधर जाएंगे। इस बात की संभावना काफी हद तक एक होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक के नाम पर अपने देश में अल्पसंख्यकों के बीच खूब पैठ बनाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इसके उलट बहुसंख्यक कनाडाई लोग अलगाववादियों का समर्थन करने के कारण ट्रूडो से नाराज हो गए। कनाडा के लोकल बाशिंदे नहीं चाहते कि उनके संबंध भारत से खराब हो या फिर उनके देश में कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का समर्थन मिले। कनाडा में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में आम चुनाव भी होने और ऐसे में लिबरल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए बहुसंख्यक कनाडाई लोगों की नाराजगी झेलना नहीं चाहती। वो पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ भारत और अमेरिका से उनके संबंधों में सुधार हो, बल्कि खालिस्तानी चरमपंथी ताकतों को भी एक हद से आगे न बढ़ने दिया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।